हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 से पहले जितने भी एग्जांपल्स है वो आपको मैंने करवा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका है क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आपका ये पेज नंबर है 14। आपका पेज नंबर 14 है ये। सो राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब मैंने आपको एग्जांपल कराया था डेसिमल एक्सपेंशन पे, तो वही कंसेप्ट इन पे लगना है। मैं आपको ये सब के सब सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसके अंदर 36 1/100, 36/100। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 36/100। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 36/100 को सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे पॉन 100 को। अब इसका क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको क्या सिखाया था इसके अंदर 36/100 का। अब देखिए 36/100 है तो इसको 0.36 लिख सकता हूँ मैं। तो ये जो 0.36 मैंने लिखा है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया। ठीक है। अब आता है सेकंड, हमारा क्वेश्चन आता है 1/11। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है 1/11। 1/11 में हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब 11 है यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखोगे, ना जाने की 0 पॉइंट फिर 0 नहीं जाएगा, फिर ना जाने की 0 फिर दोबारा 0, तो 9 फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ हम 0 लेंगे, फिर ना जाने की 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 9 पे, फिर 99। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बार बार हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0909 हमेशा रिपीट करेगा हमारा। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया 0.0909। इसको मैं क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। ये हमारा हो गया 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 1/8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 1/8। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 8 32, तो ये हो गया 33/8। तो 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 द 32, यहाँ पे 1 पॉइंट, फिर यहाँ 0, 8 1 द 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 8 2 द 16, यहाँ पे 40, एंड 8 5 द 40, एंड यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो 33 4/1/8 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 4.125। और इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में हमें नेम भी करना है कि कौन कौन से है। ये हमारा टर्मिनेटिंग है। जो हमारा पिछले वाला था, ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। इससे वाला पहले वाला हमारा क्या था, ये था हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0.36 है, इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद ये 090909 ये चलता जा रहा है हमारा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। 4.1.25 ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा
टर्मिनेटिंग हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे हम 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 3/13। अब सेम सेम चीज़ इसमें 3 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, फिर वही होगा 2 पे हम करेंगे इसके अंदर 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 40, फिर इसके अंदर क्या करेंगे हम 3 पे करेंगे 39, फिर क्या आ जाएगा हमारा 101 हमारा बचेगा। ना जाने की ज़ीरो अब भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो, फिर यहाँ पे दोबारा ज़ीरो लेंगे इसके अंदर। तो अब सबसे करीबी नंबर किस पे आ सकता है इसके अंदर? अगर हम इसके अंदर 7 से करें तो सबसे करीब नंबर आएगा हमारा, क्योंकि 7 से 21 91 आ जाएगा हमारा इसके अंदर। तो ये बचा 90, फिर 9 बचा, अब फिर से यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यह क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 6 पे क्या आएगा 6 सीधा 18, यहाँ पे 178। तो ये हमारी ना डिजिट रुकेगी नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। कौन सा हमारा 3/13 में है। 3/13 तो हमारे 23076 तो हो गया। चलो हम और आगे करके देखते हैं इसके अंदर ज़रा। यहाँ पे हमारा बच गया 2 एंड यहाँ पे हमारा बच गया 1, तो फिर से यहाँ पे 0। अब 9 पे करेंगे 13 कितना होता है 9 3 27, यहाँ पे 2 तो 117 होता है। तो यहाँ पे हम 117 लिखेंगे तो क्या बचेगा 3। तो हमारा ये ना चलता जाएगा, हमारे रुकने का काम नहीं ले रहा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, ये मैं इसको रब कर देता हूँ। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/11। इसको हम कैसे करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 11 पे 0, यहाँ पे क्या होगा 11 1 11, यहाँ पे क्या बचेगा 90, यहाँ पे 8 88, यहाँ क्या बचेगा 20, यहाँ पे फिर दोबारा सेम वही चालू हो जाएगा हमारा 1 11, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे कितना किस पे होगा 8 पे, यहाँ पे 88 20। तो आप बार बार देखना कि ये रिपीट हो जा रहा है। तो हमारा क्या होगा इसमें 0.181818 एंड डॉट 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 ये चलता जाएगा एंड कभी रुकेगा नहीं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अंदर हमारा हो गया, अब बचा है हमारा 329/400। अब हमारा बचा है 329/400। ठीक है, अब इसमें 329 को डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। तो सेम चीज़ ना जाने 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 पे क्या आ जाएगा 3200, बचेगा कितना 90। फिर से यहाँ पे 0 करेंगे यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे 2 पे 800, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 100। फिर एक 0 उठा लेंगे हम इसके अंदर यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5 पे, तो क्या आ जाएगा 1000। तो ये हमारा हो गया कैंसिल। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया हमारा 329/400 का हो गया हमारा 0.825 डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यू नो दैट, ये
यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बिना इनको करे, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन करे क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ पे हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है? जी हाँ, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू दी है? 1/7 की वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू दी हुई है? 0.142857, 0.142857 बार। अब ये कह रहा है 2/7 की निकालो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू में 0.142857 बार। ठीक है, 3/7 में क्या करना है, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.142857 बार। 4/7 में क्या करना है, इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.142857 बार। अब ये मैंने कैसे किया? सिंपली मैंने क्या लिखा, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 4/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। तो आप इस पर देख पाएंगे 1/7 की वैल्यू तो हमें गिवन है, बस हमें सिंपली इनसे मल्टीप्लाई करके बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन जो सबके आंसर है ये आप कमेंट में लिखिए कि कौन से आपके आंसर आए हैं इसके अंदर। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अब P/Q फॉर्म में। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल करा दिया था। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सबसे पहले 0.6 बार, आपका पेज नंबर 14 NCERT में है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 0.6 बार, इसको हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, जितने पे बार है उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मतलब इसको हम पहले x मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक पे है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू में 6.6 बार हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकंड, तो हमारा इसके अंदर क्या निकलेगा, 10x माइनस का x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस का 0.6 बार। अब जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो सारी 666 है, इसमें भी 0.6 के बाद जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू वो भी 666 है, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो इसका बचेगा 6, इसका बचेगा 9x, तो हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। P/Q की फॉर्म आ गई हमारी 2/3। इसकी आई है 0.6 बार की वैल्यू आई है हमारी, आई है 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 0.47 के ऊपर बार है, 4, 7 दोनों के ऊपर बार नहीं है। इसमें जाएंगे हम 0.4। अब इस पे ध्यान से देखना, 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो सेम वही चीज, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से करना है क्योंकि एक की डिजिट पे है, तो तभी तो हम 10 से कर रहे हैं। अगर 2 पे होता तो 100 पे करते। तो ये हो जाएगा, इसको हमने x मान रखा है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारी। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू में 4.7 बार हो जाएगा हमारा ये।
अभी हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसमें करेंगे हम सब्ट्रैक्ट 1 बाय सेकेंड, तो 10x माइनस का x इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस का 0.47 बार लिख सकते हैं हम इसके अंदर, लिख सकते नहीं सकते। अब देखो ये थोड़ा ट्रिक करके है, जैसे 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 बार को 7 लिख सकते हैं। दूसरे को हम 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 7 के ऊपर है तो 7 ध्यान से देख रहे हो। अब ये जितने भी 7 होंगे ये सारे कट जाएंगे, इसमें बचे 3 तो हमारा कितना बच गया 4.3। तो यहाँ पे बचा हमारा 9x इज इक्वल टू में 4.3, x हो गया हमारा 4.3 अपॉन 9 और x आ गया हमारा 43 अपॉन में 90। तो p बाय क्यू की फॉर्म हमारी यहाँ पे आ गई है किसकी आई है 0.477 के ऊपर जो बार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है। अब तीनों पे बार है तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कमेंट में बताइए जल्दी। x इज इक्वल टू 0.001 बार है। अब 3 डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से कमेंट कीजिए। हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू में, अब 3 जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा 1.001 बार। लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.001 001, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि 001। अब 3 डिजिट इधर चला जाएगा तो 1 बच जाएगा एंड 001 ये आगे रिपीट होते रहेंगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया 001 बार। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम वही चीज़ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है ना। तो हम इसमें करते हैं सब्ट्रैक्ट 1 बाय सेकेंड, तो 1 हमारी ये इक्वेशन होगी तो इसमें लिखेंगे 1000x माइनस का x इज इक्वल टू में 1.001 बार माइनस का 0.001 बार। तो ये कितना बच जाएगा हमारा 999x इक्वल टू में अब यह क्या बच जाएगा 1, तो हमारा ऐसा p बाई क्यू की फॉर्म क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 999। ये हमारा हो गया इसका आंसर। मैंने आपको इसके सारे वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया है। अब जो फोर्थ है सिंपल है बिल्कुल ही, ये आपको खुद करना है। मैं इसमें आपको एक हिंट दे देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में कि ये 0.9999 जो ये रिपीट हो रहा है तो इसको सिंपली हम क्या लिख देंगे 0.9 बार। अब आप समझदार बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे और इसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर तब भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, इस पेज नंबर पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, भी आपका होमवर्क है। ये सिंपली आपका क्या है डिवीजन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जो 1/70 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब 1 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स लेगा वो हमें बतानी है। अब इसके अंदर परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, आपको डिवीजन पूरा करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा डिवीजन है। इस पर भी मैं कहूँगा अगर ये डिवाइड नहीं करना आएगा आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, मैं क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा आपको इसके अंदर। अब आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है लुक एट द several एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess the property of q जो must satisfy होनी चाहिए?
ये ट्रिक क्वेश्चन है एक, सोचिए। पहला चीज कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसके अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो p बाय क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर्स है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है सर, ये पूछेंगे सर ये कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर ये होता है जैसे 10 है, 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक 2 होगा और एक 5 होगा, कि 10 2 से भी कट सकता है और 10 5 से भी कट सकता है। ठीक है, तो 10 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 एंड 5। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो p बाई क्यू के। इसका मतलब p और q ऐसी डिजिट्स हो जो आपस में कट ही ना सके, जैसे 1/2, जैसे 3/2, जैसे 4/5। ये आपस में कट सकते हैं क्या, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, 7/9 कॉमन फैक्टर क्या है 1। ऐसे तो जितने मर्जी डिजिट्स बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप इसके अंदर, ऐसे तो जितने मर्जी डिजिट बन सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्या कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि क्यू की ऐसी कौन सी सेटिस्फाई है जहां पे, अब ये नेक्स्ट आएगा, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि हर किसी का क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन बने। मतलब जैसे अगर किसी का मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूं, मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालते हैं जब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा कट जाता है तो वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो ऐसे डिजिट्स के लिए क्यू को क्या होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है सिंपली इसके अंदर। तो आप एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, मैं जान के इसको नहीं बता रहा है यहाँ पे, जिससे पहले आप इस चीज को समझिए कि ये दो लाइन क्या कहना चाहती है। एक तो ये कॉमन फैक्टर वाली है और दूसरा हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है हमें, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ये इसमें क्या करना है। तो इस वीडियो में अब कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकनिंग। जल्दी कमेंट में लिखिए, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। लिखो, जल्दी लिखो कमेंट्स में। अब मैं लिखता हूं इसके अंदर, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 4.12678 3 5 6 7 और ये डॉट 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 मैंने लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। कहीं पे रिपीटिंग लग रहा है ये, तो नॉन रिपीटिंग हो गया। यही तो उसने पूछा है कि ऐसे 3 नंबर्स बताइए जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। अब ऐसे आप 2 डिजिट्स बताइए और कमेंट में लिखिए कि कौन सी 2 डिजिट्स है, और कोई भी हो सकती है डिजिट्स, कोई भी, 3.5678 2 3 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के बीच में कितने निकालने हैं हमें, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3। अब
मैंने क्या बताया था इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो, फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो, उसके बीच में जो डिजिट पड़ रही हो उसमें वो तो इन्फाइनाइट नंबर डिजिट्स पड़ सकती है, आप गिन भी नहीं सकते कितनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो डिजिट्स लिख दीजिए। अब हम निकालते हैं 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्टी नाइन 107 1 7 3 0 7 4 जार 28 2 0 7 2 द 14, फिर यहाँ से मैं कर लेता हूँ 6 बचा था तो 0 7 8 56 4 0 7 5 द 35 5 0। अब ये चलता रहेगा, इसका 5/7 का एक्सपेंशन क्या निकला हमारा 0.714285। अब हम निकालेंगे 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। 9/11 का कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ वही करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 8 द 88 2 0 1 11 9 0 सॉरी 8 द 88 2 0 फिर दोबारा 1 9 0 फिर दोबारा 8। अब यहाँ पे देखना क्या रिपीट हो रहा है, 81 81 एंड 81 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 0.81 बार हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसका एक्सपेंशन क्या है हमारा 0.81818181 है, और 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या था 0.714285 0.714285। अब देखिए यहाँ पे 0.7 है, 0.8 है, तो 0.8 बड़ा है, तो इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। इन्होंने सिंपली हमसे क्या पूछे है 2 या 3 पूछे इन्होंने, तो हम लिख देंगे 0.715385 0.776785 0.798675 बन गए 3 रेशनल नंबर्स हमारे। आपके डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, बट रेंज कितना होना चाहिए 0.81 और 0.7 के बीच का ही रेंज होना चाहिए। आप 0.9 नहीं लिख सकते, वो 0.8 से बाहर चला जाएगा, रेंज उसका जो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम इसके अंदर। अब ये कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा नंबर रैशनल है एंड कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स कराना शुरू करूंगा। अब √23 हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या इसको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √23 सॉल्व ही नहीं होगा। √2 √3 √5 √7 तो √11 √13 रूट में जो भी रूट में डिजिट्स होती है जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वह सारे इरेशनल नंबर होते हैं। √225, अब √225 को सॉल्व करेंगे तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 × 15, तो हमें पता है जब दो अंदर दो चले जाते तो एक सिंगल बाहर आ जाता है, तो 15 तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसको हम 15/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया √23, और ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन, ये सीधा सीधा दिख रहा है रैशनल नंबर है, कैसे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर। फिर हमारा आता है 7.478478, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो ये क्या हो गया ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब ये क्या है 1.101 001 001 4 टाइम्स 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया
इरेशनल नंबर हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, एंड अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं आपको वीडियोस में सोल्यूशन उनका बना के दे सकता हूँ। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हमेशा खुश रहिए।